अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज हम जो करने जा रहे हैं अपने सेकेंड ईयर केमिस्ट्री के पहले चैप्टर के एमसीक्यूज करने जा रहे हैं। तो सेकेंड ईयर जो केमिस्ट्री हमारे पास वो दो हिस्सों में हमें पता है कि डिवाइड हुई हुई है कि एक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है और एक हमारे पास क्या है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। तो जो पहला चैप्टर है हमारे पास वो बिलोंग करता है हमारे पास इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के ऊपर। तो जैसे कि हमने पहले फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री की जब एमसीक्यूज कर रहे थे वहां भी हमने बात की थी कि थ्योरी के पेपर के 20% क्या होते हैं हमारे पास एमसीक्यूज के ऊपर क्या होते हैं, वो नंबर्स मुश्तमिल होते हैं हमारे पास। तो केमिस्ट्री का पेपर क्योंकि 85 मार्क्स का होता है थ्योरी का, तो उसके 17 नंबर क्या होते हैं हमारे पास एमसीक्यूज पर मुश्तमिल होते हैं। जो हाल फर्स्ट ईयर का था यानी केमिस्ट्री के नंबर्स के हिसाब से, वो यार हमारे पास किसमें है, सेकेंड ईयर केमिस्ट्री के एमसीक्यूज का होता है हमारे पास। तो स्टूडेंट, अल्लाह का नाम लेकर शुरू करते हैं। देखते हैं हमारे पास जो पहला चैप्टर है हमारे पास जो एस ब्लॉक एलिमेंट से बिलोंग करता है, उसमें क्या क्या एमसीक्यूज क्या करे गए हमें दिए गए हैं। तो स्टूडेंट्स, जो पहला एमसीक्यूज है हमारे पास वो क्या कह रहा है, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स रेगुलरली डिक्रीज डाउन द ग्रुप इन। क्या कह रहा है, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स रेगुलरली डिक्रीज डाउन द ग्रुप इन। यानी वो कौन सा ग्रुप है जिसमें मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, वो लगातार ग्रेजुअली मुस्तकिल तौर पे क्या होता है, वो कम होता है। अब देखिए इसमें ऑप्शन क्या क्या है। सबसे पहले दिया हमें ग्रुप फर्स्ट है, ये पहला ऑप्शन है हमारे पास। नंबर 2 हमारे पास जो ऑप्शन है वो है हमारे पास ग्रुप 3 है। जो नंबर 3 ऑप्शन है हमारे पास ग्रुप 7 है। नंबर 4 जो ऑप्शन है हमारे पास वो है ग्रुप 8 है। अब स्टूडेंट देखिए, किसी भी एलिमेंट का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है हमारे पास वो डिक्रीज कब होता है। जो ग्रुप ट्रेंड जो हमें बताता है वो क्या बताता है कि ग्रुप में जब हम ऊपर से नीचे जाते हैं, किसी भी ग्रुप में हम कहा जाते हैं, डाउनवर्ड। कैसे जाते हैं हम ग्रुप में, डाउनवर्ड जब हम जाते हैं तो मेल्टिंग पॉइंट में क्या होती है, कमी होती है। क्यों कमी होती है, ड्यू टू इंक्रीज ऑफ साइज। शेल्स की तादाद में क्या होता है, इजाफा होता चला जाता है। न्यूक्लियस की कशिश आखिरी शेल पे क्या होती चली जाती है, कम होती चली जाती है। अब ये ट्रेंड तो स्टूडेंट्स ग्रुप 1A में भी है, 3A में भी है, 7A में भी है और 8A में भी है। यानी सबके साथ क्या सूरत हाल हो रही है कि जैसे जैसे हम ऊपर से नीचे आ रहे हैं, एक एक करके शेल की तादाद में क्या होता चला जाता है, इजाफा होता चला जाता है। तो एटॉमिक रेडियस में क्या होता है, इजाफा होता है। तो इस लिहाज से तो अगर देखा जाए तो सबके सबके हर ग्रुप के मेंबर्स के मेल्टिंग पॉइंट क्या होने चाहिए थे, वो कम 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 होने चाहिए। सही है। लेकिन ऐसा वो किस ग्रुप में होता है सबसे ज्यादा, जो रेगुलरली तौर पर होता है, वो है हमारे पास ग्रुप 1A, फर्स्ट ग्रुप। क्यों है, अब बाकी जितने ग्रुप दिए हुए हैं तो देखें, ये तो ग्रुप है हमारे पास, थर्ड ए है, सेवंथ ए है, 8A ग्रुप है। इसमें जो एलिमेंट्स है ना, वो डिफरेंट टाइप्स के एलिमेंट्स हैं। मिसाल के तौर पे कुछ मेटल्स हैं, कुछ लिक्विड्स हैं, कुछ गैसेस हैं। सही है ना। तो उसमें जो नेचर ऑफ एलिमेंट है ना वो डिफरेंट है, थर्ड ए में भी, सेवंथ ए में भी और 8A में भी। गैसिक फॉर्म भी है, लिक्विड फॉर्म भी है, मेटालिक फॉर्म भी है, फर्स्ट कर लें। लेकिन अब फर्स्ट ग्रुप की बात करते हैं तो इसमें ऊपर से लेके नीचे तक, टॉप टू बॉटम, सारी के सारी क्या कहलाती है, मेटल्स हैं। अगर आपको याद हो, जो फर्स्ट ग्रुप है उनको हम क्या कहते हैं, अल्कली मेटल्स कहते हैं। क्या कहते हैं उनको, पूरा बकायदा नाम दिया हुआ है, अल्कली मेटल्स। तो ऊपर से लेके नीचे तक सारी के सारे जो एलिमेंट्स है वो किस पर मुश्तमिल है, मेटल्स के ऊपर मुश्तमिल है। और अगर इसमें भी कुछ ऐसे ही होता कि सारे के सारे क्या होते हैं, मेटॉलिक फॉर्म होती, तो सब में ट्रेंड क्या चल रहा होता, सिमिलर चल रहा होता।
एक जैसा चल रहा होता। लेकिन इसमें क्या है, बाकी ग्रुपों में एटम एलिमेंट्स की जो नेचर है वो डिफरेंट है, मुख्तलिफ है। इसलिए उनमें जो तब्दीली आनी चाहिए रेगुलरली तौर पर कहने, मुस्तकिल तौर पर कहने, वो रेगुलर इंटरवल के साथ नहीं होती, वो अप एंड डाउन होती रहती है, कम ज्यादा होती रहती है। लेकिन ग्रुप फर्स्ट में क्योंकि सारी के सारी मेटल्स हैं, इसलिए इनमें जो चेंज होती है, डिक्रीजिंग होती है मेल्टिंग पॉइंट के अंदर, वो एक रेगुलर होती है बिल्कुल। स्टूडेंट बात क्लियर हो गई। अगर मिसाल के तौर पे मैं आपको देता हूं सेकंड है ग्रुप, कौन सा ग्रुप, सेकंड है। इनको क्या कहते हैं हम, इनको हम अल्कलाइन अर्थ मेटल कहते हैं। क्या कहते हैं इनको हम, अल्कलाइन अर्थ मेटल। इस ग्रुप में भी क्या होता है, जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो एक रेगुलर इंटरवल के साथ डिक्रीज होता है। क्यों, इसमें भी सबके सब कौन है, सिमिलर एटम्स हैं, मेटल्स हैं सारी के सारी, अल्कलाइन अर्थ मेटल। तो क्योंकि इसमें ऑप्शन नहीं है तो हमारे लिए ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो गया, फर्स्ट ए, यानी कि जो पहले ग्रुप के एलिमेंट्स हैं जो कि सारे के सारे मेटल्स पे डिपेंड करते हैं, इसलिए इनके जो मेल्टिंग पॉइंट है हमारे पास वो रेगुलरली तौर पे क्या होते हैं, वो डिक्रीज होते हैं। बात क्लियर हो गई स्टूडेंट, गुड। अब हम चलते हैं नंबर 2 पर। कह रहा था एस ब्लॉक एलिमेंट फॉर्म सुपर ऑक्साइड व्हेन बर्न इन एयर। कि एस ब्लॉक में से वो कौन से एलिमेंट है, कौन सा एलिमेंट है जो हवा में जलने पर सुपर ऑक्साइड बनाता है। तो इसमें हमें पता है कि पोटाशियम ऐसा एलिमेंट है फर्स्ट ग्रुप में, जो ऑप्शन दिए गए इसके मुताबिक कह रहा हूं मैं, क्योंकि पहला ऑप्शन क्या है हमारे पास, अगर ऑप्शन वाइज बात करें, लिथियम, नंबर 2 बात करें हम सोडियम, नंबर 3 बात करें अगर हम पोटाशियम, और नंबर 4 हम बात करें तो हमें दिया हुआ है मैग्नीशियम। तो इसमें पोटाशियम है हमारे पास जो क्या बनाता है, सुपर ऑक्साइड बनाता है। तो ये लिथियम और ये सोडियम वगैरह क्या कर रहे हैं, ये सोडियम जैसे हमारे पास है, ये सब परऑक्साइड बनाता है, सोडियम परऑक्साइड जिसे हम कहते हैं। बहरहाल, तो पोटाशियम हमारे पास कौन है जो क्या बनाता है, ये सुपर ऑक्साइड बनाता है। क्लियर हो गई बात। अब आते हैं एमसीक्यूज नंबर 3 के ऊपर। द जर्नल फार्मूला ऑफ नाइट्राइड्स फॉर अल्कलाइन अर्थ मेटल इज, कि जो अल्कलाइन अर्थ मेटल है उसका और जो नाइट्रोजन है अकेले उसके साथ जब वो मिलेगी तो नाइट्राइड्स जब बनेंगे तो उनका जर्नल फार्मूला क्या होता है। अब जर्नल फार्मूले से क्या मुराद है देखें। अभी देखिए हमने बात की कि जो सेकेंड ग्रुप है वो क्या कहलाती है, अल्कलाइन अर्थ मेटल। इसका मतलब ये सेकंड ग्रुप की क्या कर रहा है, हमसे बात कर रहा है। तो सेकंड ग्रुप होने का मतलब, जैसे मिसाल के तौर पे हम मैग्नीशियम ले लें, क्या ले लें हम, मैग्नीशियम ले लें, कैल्शियम ले लें, कोई सी भी मेटल ले लें जो बिलोंग करती है किससे, सेकंड ग्रुप से। अगर इसकी हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें तो क्या है, 2 8 और 2। यानी मैग्नीशियम का जो एटॉमिक नंबर है वो होता है 12 12, और इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो कितनी है, 2 8 और 2। यानी इसके वैलेंस शेल के जो इलेक्ट्रॉन है उनकी तादाद 2 है। जो उसके वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन की तादाद कितनी है, वो 2 है। इसका मतलब इस लिहाज से मैग्नीशियम की जो वैलेंसी की टेंडेंसी है, जो वैलेंसी रखता है वो क्या रखता है, +2, क्योंकि इसके आउटर मोस्ट शेल में जो वैलेंस शेल है उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, वो 2 हैं। तो इस लिहाज से उसकी जो वैलेंसी बनेगी वो क्या बनेगी, 2। और यही हल किसका होगा, कैल्शियम का होगा। यानी सेकेंडरी ग्रुप की कोई भी मेटल ले लें, क्योंकि आउटर मोस्ट शेल के अंदर सबके क्या मिलेंगे, हमें 2 इलेक्ट्रॉन मिलेंगे। तो सबके साथ क्या सूरत हाल है, क्योंकि वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो सबके सब जो वैलेंसी रखेंगे, पजेस करेंगे, वो क्या रखेंगे, +2। यानी इनके ऊपर चार्ज शो होगा वो क्या होगा, +2। अगर हम नाइट्रोजन पे जाए, नाइट्राइड्स की बात कर रहे हैं, तो नाइट्रोजन पे जाए तो नाइट्रोजन फिफ्थ ग्रुप का मेंबर है। इस ग्रुप का मेंबर है, फिफ्थ है। तो इसके आउटर मोस्ट शेल में यानी वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। यानी अगर इसकी बात करें जो इसका एटॉमिक नंबर है 7, तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनती है 2 और 5। इसका मतलब इसको ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 5 इलेक्ट्रॉन चाहिए, और इसको, इसकी जो वैलेंसी बन रही है वो +2 बन रही है। और इसकी जो नॉर्मल वैलेंसी बनेगी अगर हम देखें वैलेंस शेल के लिहाज से, वो क्या बन रही है, -3। क्या बन रही है, -3। तो इनका जर्नल फार्मूला क्या बनेगा, तो उससे हमें ट्रेंड पता है क्या होता है। जब कंपाउंड हम बनाते हैं, जनरल फार्मूला हम बनाते हैं तो क्या करते हैं, जो प्लस वाले की वैलेंसी का नंबर है
वो नेगेटिव वाले की बेस बनता है, और जो नेगेटिव वाले का वैलेंसी का नंबर है वो प्लस वाले की बेस बनता है। इसका मतलब क्या होगा कि Mg के पास क्या आ जाएगा 3 और N के पास क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो मैग्नीशियम नाइट्राइड बन गया, कैल्शियम नाइट्राइड बन जाएगा। जो भी मेटल ले लें आप सेकेंड ग्रुप की, उसके साथ फिर यही फार्मूला बनेगा, जनरल फार्मूला। अपनी अपनी वैलेंस शेल की तादाद के लिहाज से, इसको 3 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, तो इसकी वैलेंसी जो जनरल नॉर्मल जो वैलेंसी बनेगी वो क्या बनेगी -3 बनेगी, और इसकी जो वैलेंसी बन रही है वो क्या बन रही है +2 बन रही है। तो जब इनको हम एक्सचेंज करेंगे, इनकी वैलेंसीज को बेसिस बनाएंगे, तो क्या बनेगा जनरल फार्मूला Mg3n2। अगर हम अल्कलाइन अर्थ मेटल को सिंपल M से शो कर दें मेटल को, क्योंकि सारी मेटल्स हैं, किसी एक एलिमेंट की बात नहीं कर रहा, वो पूरे ग्रुप की बात कर रहा है, तो जनरली तौर पे हम सेकंड ग्रुप की मेटल्स को, सारी मेटल्स को जनरल तौर पे हम किससे शो कर दें M से, और नाइट्रोजन तो नाइट्रोजन है, तो इसका जनरल फार्मूला क्या बना M के साथ, यानी मेटल के साथ क्या आएगा 3 आएगा, और N के साथ क्या आएगा वो 2 आएगा। तो जर्नल जो फार्मूला बनेगा हमारे पास क्या बनेगा M3N2। अब वो चाहे मैग्नीशियम हो M की जगह पे, चाहे वो कैल्शियम हो, या और कोई दूसरी हमारे पास क्या हो मेटल हो। तो देखिए स्टूडेंट, हमें ऑप्शन क्या क्या दिए हुए, पहला दिया हुआ है Mn3, क्या दिया हुआ है Mn3, जो कि गलत है। दूसरा जो हमें दिया हुआ क्या दिया हुआ है M2N3, क्या दिया हुआ है M2N3, वो भी नहीं है हमारे पास। तीसरा जो ऑप्शन दिया हुआ हमारे क्या दिया हुआ है M3N, क्या दिया हुआ है M3N, वो भी नहीं है हमारे पास। और जो चौथा ऑप्शन दिया हुआ है हमें क्या दिया हुआ है M3N2, क्या दिया हुआ है M3N2। तो अल्कलाइन अर्थ मेटल के साथ जो जनरल फार्मूला बन रहा है वो क्या है M3N2। तो इसका नाम हमारे पास डी जो ऑप्शन है, यानी नंबर 4 जो ऑप्शन है वो क्या हमारा सही है। अगर देखें स्टूडेंट, यही सवाल वो अल्कली मेटल के साथ दे देता, किसके साथ अल्कली मेटल्स, जो फर्स्ट ग्रुप है, मिसाल के तौर पर सोडियम है, सोडियम का एटॉमिक नंबर क्या है 11, तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या बनी 2 8 और 1। इसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है 1, कितने इलेक्ट्रॉन है 1, तो इसकी जो वैलेंसी बनेगी वो क्या बनेगी +1। और जब इसको नाइट्रोजन से कंपेयर कराएंगे, जनरल फार्मूला बनाएंगे केले इसके साथ, तो क्या बनेगा नाइट्रोजन की जो वैलेंसी के स्टेट बन रही है क्या -3। जब इसको हम रिप्लेस करेंगे, एक्सचेंज करेंगे, तो क्या होगा 1 इधर चला जाएगा और 3 इधर, तो क्या बनेगा Na3, और N के साथ क्या पहुंचा 1। तो ये जर्नल फार्मूला बनेगा केले। अब सोडियम की जगह पे M लिख ले, लेकिन वो कौन से ग्रुप के लिए होगी फर्स्ट ग्रुप के लिए जब बात करेंगे, सोडियम हो पोटाशियम हो जब जो भी लिथियम हो जो भी हो, सबके साथ ये जनरल फार्मूला बनेगा। यानी अगर फर्स्ट ग्रुप की बात करें तो जनरल फार्मूला क्या हो गया M3N, ये फर्स्ट ग्रुप के लिए बात कर रहा हूं मैं, और ये सेकंड ग्रुप के लिए बात कर रहा हूं, जो हमारा करेक्ट आंसर है। बात क्लियर होगा स्टूडेंट। अगर मैं थर्ड ग्रुप में ले लूं मिसाल के तौर पे, नाइट्रोजन को कंपेयर करा दूं थर्ड ग्रुप से, थर्ड ग्रुप के एक्सियल शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है 3, तो उनके ऊपर चार्ज क्या बनेगा +3। जैसे एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम पे चार्ज क्या बनेगा +3, और नाइट्रोजन पे क्या चार्ज बनेगा -3। तो जब वैलेंसी रिप्लेसेस होंगी, शिफ्ट होंगी, तो क्या होगा ये बनेगा एल्यूमिनियम के ऊपर 3 आया, नाइट्रोजन को 3 गया, कैंसिल होंगी, वैलेंसी सेम सिमिलर है, तो क्या फार्मूला बनेगा इनका जनरल फार्मूला Al, यानी एल्यूमिनियम नाइट्राइड AlN, दोनों के 1:1 की रेशियो से मिलेंगे। सही है, क्योंकि फार्मूला जब बनता है तो एलिमेंट्स के आपस की क्या शो करता है रेशियो शो करता है मिलने की। वैलेंसी की तारीफ भी क्या है एबिलिटी है, किस चीज की एबिलिटी है कॉम्बिनेशन पावर को शो करता है, एलिमेंट्स के आपस की कॉम्बिनेशन पावर को शो करता है वैलेंसी। तो ये कॉम्बिनेशन पावर उसकी चार्ज की मिकदार ही है हमारे पास। बात क्लियर हो गई स्टूडेंट। ओके, अब हम चलते हैं एमसीक्यूज नंबर नेक्स्ट के ऊपर। तो एमसीक्यूज नंबर नेक्स्ट है हमारे पास, द अल्कली मेटल दैट गिव्स अ येलो कलर ड्यूरिंग अ फ्लेम टेस्ट। तो स्टूडेंट जब थ्योरी में पढ़ा था हमने कि मुख्तलिफ किस्म के एलिमेंट जो फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट्स हैं, वो मुख्तलिफ किस्म के टेस्ट क्या करते हैं, जिसको हम डिफरेंशिएट में इस्तेमाल करते हैं, कि मुख्तलिफ किस्म के एलिमेंट मुख्तलिफ किस्म के कलर क्या कर रहे होते हैं शो कर रहे होते हैं। तो अगर आपको याद हो जो येलो कलर शो किया था वो सोडियम ने किया था, तो हमारा पहला ही ऑप्शन है हमारे पास इसके अंदर सोडियम, वही हमारे पास क्या है करेक्ट है। नेक्स्ट पे चलते हैं नंबर 5 पे, द केमिकल कॉमनली यूज इन फायरवर्क्स इज, कि वो केमिकल जो आम तौर पे
फायर वर्क के में क्या होता है, इस्तेमाल होता है, वो क्या है? तो पहला ऑप्शन हमारे पास सोडियम बाइकार्बोनेट, नंबर 2 ब्लीचिंग पाउडर, और नंबर 3 क्या है, पोटाशियम नाइट्रेट, और डी क्या है हमारा, पोटाश एलम। तो अगर आपको याद हो तो नाइट्रेट जो होता है वो क्या होता है हमारे पास, इस फायर वर्क के काम में क्या होता है, इस्तेमाल होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है हमारे पास वो सी है, और वो क्या है हमारे पास, पोटाशियम नाइट्रेट। अगर आपको याद हो हमने थ्योरी में भी बात की थी। नंबर 6, कैथोड इन कास्टर कैलनर सेल इज, यानी कास्टर कैलनर सेल जिसमें हम सोडियम हाइड्रोक्साइड की प्रिपरेशन कर रहे थे, उसमें कैथोड कौन होता है, यानी कौन सा मेटल है, कहने कौन सी चीज है जो क्या करती है, बतौर कैथोड सर्व करती है। तो अगर आपको याद हो, हमारे पास मरकरी थी, जो फ्लोइंग जो मरकरी थी हमारे पास, वो बतौर कैथोड क्या कर रही थी, वहां पे अमल कर रही थी सोडियम हाइड्रोक्साइड की तैयारी में कास्टर कैलनर सेल में। तो इसका भी ऑप्शन जो हमारे पास सी है, वो मरकरी, वो हमारे पास क्या है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो सी ऑप्शन। नंबर 7, द डायगोनल मेंबर ऑफ बेरिलियम इज, द डायगोनल मेंबर ऑफ बेरिलियम इज, कि बेरिलियम का जो डायगोनल मेंबर है वो कौन सा है? तो देखिए स्टूडेंट, दो तरह से कंपैरिजन करते हैं हम, दो तरह से एलिमेंट को देखते हैं, एक अपोजिट एलिमेंट और एक डायगोनल एलिमेंट। मिसाल के तौर पे हमारे पास लिथियम, यहाँ लिखा हुआ है बेरिलियम, इसके नीचे अगर आ जाए तो लिखा है सोडियम, यहाँ लिखा हुआ है मैग्नीशियम, यहाँ आ जाए कैल्शियम, और यहाँ आ जाए फर्स्ट करें पोटाशियम, और ये कैल्शियम। ये जो एलिमेंट है एक दूसरे के सामने, ये कहलाते हैं एक दूसरे के अपोजिट एलिमेंट। क्या कहलाते हैं, एक दूसरे के अपोजिट एलिमेंट। और डायगोनल कौन से होते हैं? डायगोनल ऐसे होते हैं, ऐसे, ऐसे। कि अगर आपको याद हो, जो मिसाल के तौर पर मैं अगर कोई रेक्टेंगल बनाऊं, तो ये जो लाइन होती है ऐसी, ये क्या कहलाती है, डायगोनल कहलाती है हमारे पास। क्या कहलाती है, डायगोनल कहलाती है। बात क्लियर हो गई? जो आमने सामने एलिमेंट है वो अपोजिट एलिमेंट कहलाते हैं, पैरेलल एलिमेंट्स कहलाते हैं। सही है, अपोजिट पैरेलल एलिमेंट्स। और डायगोनल कौन से होते हैं, जो तिरछे होते हैं। सही है। तो लिथियम और मैग्नीशियम क्या है, डायगोनल एलिमेंट्स है। सोडियम और कैल्शियम क्या है, डायगोनल एलिमेंट्स है। अब हमसे पूछ रहा है बेरिलियम का डायगोनल एलिमेंट कौन है। तो बेरिलियम का डायगोनल एलिमेंट एक तो सोडियम है हमारे पास, अगर सोडियम ऑप्शन दिया हुआ है तो सोडियम सही होगा, या आगे वाला कोई एलिमेंट हो सकता है। अब क्योंकि ये फर्स्ट ग्रुप है, ये सेकंड ग्रुप है, तो यहाँ पे आएगा कौन सा, थर्ड ग्रुप। कौन सा आएगा, थर्ड ग्रुप। थर्ड ग्रुप में हमारे पास कौन है, बोरॉन है, और फिर कौन है, एल्युमिनियम है। तो हमारा एल्युमिनियम ऑप्शन हो सकता है, वो क्रॉस में है इसके। तो जरा ऑप्शन देखते हैं हमें कौन सा दिया हुआ है। तो पहला जो ऑप्शन है हमारे पास वो दिया हुआ है मैग्नीशियम। तो ये तो डाउनवर्ड एलिमेंट है हमारे पास, बेरिलियम के नीचे मौजूद है, डायगोनल तो नहीं है। नंबर बी एल्युमिनियम। कौन सा, एल्युमिनियम। तो एल्युमिनियम क्या दिया हुआ है, हमें डायगोनल तौर पे दिया हुआ है। अगर आप पीरियोडिक टेबल भी उठा के देखेंगे तो आपको बात बिल्कुल वाज़ेह समझ में आ जाएगी कि पीरियोडिक टेबल में किस तरीके से वाक़ है। तो आपको बस ये पता होना चाहिए डायगोनल ऐसे होता है क्रॉस में, जैसे मैंने ये बनाया, या इधर से इधर बना दें, ऐसे बना दें, ये भी डायगोनल है, ये डायगोनल कहलाते हैं। बात समझ में आ गई? अब देखें सोडियम का ऑप्शन दिया हुआ ही नहीं, जैसे मैं कहा बेरिलियम का डायगोनल है, ये भी है सोडियम। सही है। लेकिन इससे हमारे पास तीसरा ऑप्शन है सिलिकॉन का, और चौथा जो ऑप्शन है वो किसका है, कार्बन का। तो हमारे पास जो डायगोनल एलिमेंट है वो कौन है हमारे पास, एल्युमिनियम है हमारे पास, बेरिलियम का। क्लियर हो गई बात स्टूडेंट? गुड। अब चलते हैं नेक्स्ट पे। द कैटलिस्ट कॉमनली यूज इन द कन्वर्जन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड टू सल्फर ट्राइऑक्साइड ड्यूरिंग द प्रिपरेशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। अगर आपको याद हो कॉन्टैक्ट प्रोसेस के अंदर जो स्टेप्स पढ़े थे हमने, हम सल्फर डाइऑक्साइड को कन्वर्ट कर रहे थे किसके अंदर, कॉन्टैक्ट टॉवर के अंदर, सल्फर ट्राइऑक्साइड के अंदर। तो वहां पे हमने कैटलिस्ट इस्तेमाल किया था, याद हो तो वैंडियम पेंटा ऑक्साइड V2O5। क्या इस्तेमाल किया था, वैंडियम पेंटा ऑक्साइड V2O5। तो अब देखें इसमें ऑप्शन, पहला ही ऑप्शन सही है जिसमें लिखा हुआ वैंडियम पेंटा ऑक्साइड, और फार्मूला भी लिखा हुआ V2O5। तो ये कैटलिस्ट क्या होता है हमारे पास कॉन्टैक्ट प्रोसेस के अंदर सल्फ्यूरिक एसिड की तैयारी में, जब हम कन्वर्ट कर रहे होते हैं सल्फर डाइऑक्साइड को, कन्वर्जन हो रही होती है किसके अंदर,
सल्फर ट्राइऑक्साइड के अंदर, SO3 के अंदर। तो वहां पे जो कैटालिस्ट इस्तेमाल होता है वो कौन है? V2O5 यानी वैंडियम पेंटॉक्साइड। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए सही है। नंबर 9, ऑयल ऑफ विट्रियोल रेफर्स टू। अगर आपको याद हो, ये भी पढ़ा था कि ऑयल ऑफ विट्रियोल हम किसको कहते हैं? सल्फ्यूरिक एसिड को कहते हैं। किसको कहते हैं? सल्फ्यूरिक एसिड को ऑयल ऑफ विट्रियोल कहा जाता है। तो पहला ऑप्शन बोरेक्स गलत है। नंबर बी ऑप्शन है सल्फ्यूरिक एसिड, तो वो हमारा क्या है? करेक्ट आंसर है। नंबर 10, द बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अमंग हेलोजन इज। हेलोजन के अंदर सबसे बेस्ट, सबसे अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो कौन है? तो अब देखें ऑप्शन दिए हुए, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। ये आपको चार ऑप्शन क्या करे हुए हैं? वो दिए हुए हैं। सही है जी। अगर इन चारों को देखें तो ये सेवंथ ग्रुप के एलिमेंट्स हैं, और तरतीब में क्या है? फ्लोरीन सबसे ऊपर है, फिर क्लोरीन है, फिर ब्रोमीन है और फिर आयोडीन है। अब जैसे जैसे हम ऊपर से नीचे आते हैं, जैसे हम कहा आते हैं? ऊपर से नीचे आते हैं, तो क्या होता है? एक एक करके शेल की तादाद में स्टूडेंट्स इजाफा हो जाता है। यानी आउटर मोस्ट शेल और न्यूक्लियस के दरमियान जो डिस्टेंस है वो एक एक करके बढ़ता चला जाता है। फ्लोरीन के पास 2 शेल हैं, क्लोरीन के पास 3 है, ब्रोमीन के पास 4 है और आयोडीन के पास कितने हैं? 5 हैं। यानी आयोडीन का जो आउटर मोस्ट शेल है वो न्यूक्लियस से सबसे दूर है इन चारों के मुकाबले में। तो इलेक्ट्रॉन को अपनी जानिब खींचने की सबसे ज्यादा ताकत, इलेक्ट्रॉन को लेने की कहने अपने पास सबसे ज्यादा ताकत किसके पास होगी? जिसका न्यूक्लियस आउटर मोस्ट शेल से जितना करीब होगा। तो फ्लोरीन हमें पता है कि इन चारों में सबसे ज्यादा ताकतवर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। फ्लोरीन क्या है? सबसे ज्यादा ताकतवर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो इसका मतलब फ्लोरीन सबसे बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बनेगा इस ऑप्शन के अंदर। अगर वो रिड्यूसिंग एजेंट के बारे में, रिड्यूसिंग के बारे में पूछ रहा होता तो ये ऑप्शन हमारा उल्टा हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ये उल्टा। जो सबसे नीचे है वो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट बन जाएगा, अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट बन जाएगा। और जो टॉप पर है वो क्या है इसमें? वो सबसे स्ट्रॉन्ग क्या है समझ ले, सबसे बेस्ट क्या है कह ले, वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। और अगर ये सवाल एग्जाम के अंदर क्या करते, रिड्यूसिंग एजेंट की तो ये पूछ ले बेस्ट के, तो आप किसको ऑप्शन दे देंगे? आयोडीन का। यानी पीरियोडिक में सबसे नीचे हमारे पास क्या है? मौजूद है, क्योंकि नेगेटिव एलिमेंट्स है हमारे पास, ये सारे के सारे नेगेटिव टेंडेंसी रखते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स हैं। तो इनमें सबसे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? वो फ्लोरीन है। तो इसमें सबसे ज्यादा बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। और रिड्यूसिंग एजेंट की बात करें तो वो कौन बनेगा? आयोडीन बन जाएगा हमारे पास। बात क्लियर हो गई स्टूडेंट? उम्मीद है कि बात आपके अच्छी तरीके से क्लियर हो गई होंगी। जो 10 एमसीक्यूज दिए गए थे इनको हमने क्या कर लिया है, तरतीब से हमने क्या कर लिया है, इनको मुकम्मल कर लिया है। तो अगर इनमें कोई एमसीक्यूज ऐसा हो जो आपकी बात समझ में नहीं आई हो, नहीं समझ में आ रहा हो कि इसका जवाब क्या होना चाहिए था, ऐसा क्यों हुआ, तो उसको आप क्या कर सकते हैं? कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो देखिए, जब तक आप पूछेंगे नहीं, एक चीज को क्लियर नहीं करने की कोशिश करेंगे, अगर कोई किसी किस्म की कंफ्यूजन है तो बात हमारी समझ में नहीं आएगी। तो उम्मीद है ये एमसीक्यूज आपकी किसी बहुत हद तक समझ में आ गए होंगे। फिर भी अगर कोई मसला हो तो आप क्या कर सकते हैं? उसको कमेंट सेक्शन में स्टूडेंट पूछ सकते हैं।